हे मित्रों, मैं और भी एक कथा कहता हूँ, सुनो। आप लोग सुनिए। सतयुग में त्रिभुज नामक राजा था। वह अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था। वो उसके पालन में तत्पर था। नीत निपुण चाहिए, निरपत पालक, प्रजा महान और देश शत्रु के सामने करे न म्यान करता। इस प्रकार का राजा, प्रजा पालक राजा भी सज्जन के प्रसाद त्यागने के कारण महान तो प्राप्त हुआ। एक बार वह राजा वन में आखेट के लिए गया और बहुत प्रकार के बड़ेले पशुओं को संहार किया। इसके बाद वह घर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में के स्थान पर बट वृक्ष के नीचे राजा ने देखा कि बहुत से ग्वाले बंदियों के सहित श्रद्धापूर्वक सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार से राजा अभिमान बसनाते उस स्थान पर गया और न श्रद्धे प्रभु के सामने उसने मस्तक उठाया। तत्पश्चात गोप लोगों ने पूजन समाप्त करने पर सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद राजा के समीप लाकर रख दिया। तथा वे अपने स्थान पर आकर इच्छानुसार प्रसाद ग्रहण किया और राजा उस प्रसाद को त्याग कर चला गया। तब राजा को उस प्रसाद के त्याग देने से अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उसके 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। उसका सब संतान नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में सोचा, सत्यनारायण प्रभु को प्रसाद त्यागने से ही मेरी प्रथा हुई है। ये निश्चित है, क्योंकि प्रभु में इतनी शक्ति है। रंकम करो तो राजा नाम रंगवेव चा धन मृतनम क्षय मृतन भय था। इस प्रकार सोचकर राजा शीघ्र उस स्थान पर गया जहाँ पर गोप सत्यनारायण स्वामी पूजन करने की तत्परता भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक विधि सहित गोप लोगों के साथ सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया तथा भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा को पुत्र धन धान सब कुछ प्राप्त हो गया और वह संसार में शुभ वैकुंठ लोक को प्राप्त किया। श्री सूजी महाराज बोले, हे सौकर ऋषियों, जो मनुष्य सत्यनारायण प्रभु के परम दुर्लभ व्रत को करता तथा मनोरथ सिद्ध करने वाला पुण्यकारक कथा श्रवण करता है, वह सत्यनारायण स्वामी के प्रसाद से धन धान सब कुछ प्राप्त करता है। जो मनुष्य निर्धन है वह धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा है वह बंधन से मुक्त हो जाता है तथा मनुष्य भय से छूट जाता है। ये सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। और सत्यनारायण के प्रसाद से मनुष्य श्लोक में मानसिक फल होकर वैकुंठ को जाकर सर्व सुख प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो सत्य के व्रत को आप लोगों से कहा, उसे करने वाले मनुष्य संसार सागर के मुक्त हो जाते हैं और कल को विशेष फल देने वाले सत्यनारायण स्वामी का ही व्रत है। सिद्ध मनोरथ हो सदा व्रत पूजन करता जो नर है, अक्त निर्धन हो धनवान महा निर्भय बन जात ध्यात और है। ये तो बंधन हीन मन तर जात महा सुख सागर है, दुख सागर है। कब चंचल सत्य कथा कल में नीचे सुख संपदा है। ऐसे वांछित फल देने वाले प्रभु को कोई काल कहता, कोई ईश कहता, कोई सत्यनारायण कहता, कोई सत्य कहता, कोई सत्य प्रभु अनेक प्रकार का धारण करके पृथ्वी और मनुष्य को पूर्ण करते हैं तथा इस कलयुग में यही सनातन विष्णु सत्य रूप धारण करके सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। सूर्य जी कहते हैं, हे मुनि सप्तमो, जो मनुष्य ये कथा नित्य पढ़ता तुम्हें सुनता है सत्य के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। हे मुनीश्वर, जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया था, उनके दूसरे जन्म का हाल कह रहा हूँ, सुनो। सतानंद महान विद्वान थे। दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुए। भील नकर हारा दूसरे जन्म में निषाद राज हुआ और श्री रामचंद्र जी को गंगा पार उतारकर स्वयं कृपा से पार हो गया, अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। और उनका मुख राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए, जो भगवान रंगनाथ की पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। और साधु वह श्री धार्मिक सत्यनंद राजा मोरद हुआ। वह सत्यवादी और धार्मिक था। ये अपनी स्त्री के साथ अपने पुत्र का दाहिना अंग आरा से काट कर ब्राह्मण रूप की श्री कृष्ण को देना स्वीकार किया। ये कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान ने विचार किया, मोरध्वज राजा बड़ा सत्यवादी है, इसलिए इसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। अतः एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा के सामने आए। उनके साथ रस्सी से बंधा एक शेर भी था। भगवान ने राजा से कहा, हे राजा, ये मेरा सिंह बहुत भूखा है, भोजन दो। राजा बोला, आपका सिंह क्या खाएगा? भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारे इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा और साथ सब्जी है कि तुम और तुम्हारी स्त्री से काटे और आंसू मिलेंगे। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, सत्य सत्य अपने पुत्र का मांस देने के लिए तैयार हूँ। अंत में राजा ने वैसा ही किया जैसा ब्राह्मण चाहता था, परंतु आगे शीत समझ लगे बाई आँख से आंसू निकला। ब्राह्मण ने कहा, आंसू आ गया, अब मेरा सिंह नहीं खाएगा। अब लड़के ने कहा कि खाना तो दाहिना अंग है, खाएगा क्यों? बाएं अंग का तो इस बात का दुख है कि वह ऐसा पति तक उसे ग्रहण नहीं किया गया, इसी से आंखें में आंसू आया। ऐसा सुनकर ब्राह्मण रूपी भगवान बहुत प्रसन्न हुए और राजा को वैकुंठ धाम दिया। तुम जो राजा दूसरे जन्म में स्वयं मनु हुए, वह संपूर्ण भागवती कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त हुए। इस कंठ पाने देवा सत्यनारायण बताया पंचम सत्यनारायण भगवान।